Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with Tutorial. Today we are continuing with our adjectives in our crash course for India series for the examination, upcoming examination 2025, the second one, September, some date, I don't remember, middle somewhere on a Sunday. 10 weeks left, I think, the one that we are in, including that, or maybe 11. One of those. Please be sure for yourself. एडजेक्टिव्स एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे. सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स देखे थे और उसमें एक और चीज पढ़ी थी एडजेक्टिव्स के बारे में. वो क्या पढ़ी थी वो भी समझेंगे. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सबसे पहले पहला क्या है? हाँ रिपीट या गाइस. क्वालिटी. ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो आपने बचपन भर से पढ़े हैं. रेड, बिग, स्मॉल. इसी में ऑपोजिट्स भी आ रहे हैं. देखो एंटोनिम्स एडजेक्टिव्स का ही पार्ट है. एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का पार्ट है एंटोनिम्स. सिनोनिम्स हो सकते हैं नाउन्स में, सिनोनिम्स हो सकते हैं वर्ब्स में, पर एंटोनिम्स नहीं हो सकते वर्ब्स और नाउन्स के. वर्ब्स एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के ही होते हैं. और याद रखिए जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. इसमें से conjunctions, prepositions, quality of adjective को छोड़ के बाकी के adjectives, adverb of manner को छोड़ के बाकी के manner adverbs, pronouns, ये सारे limited होते हैं words. ये words एक limited set है, उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे हमेशा. तो इनको पूरी तरह से समझ लेना और रट लेना कि कितने प्रकार के हैं और उनमें कौन कौन से हैं और क्या क्या है, बहुत अच्छा होगा आपके लिए. बाकी जो वोकैबुलरी जिसको हम लोग कहते हैं वो नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी, और एडवर्ब ऑफ मैनर में आती है बस. बाकी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के, टाइम वाले, प्लेस वाले सारे लिमिटेड है. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वोकैबुलरी वर्ड कोई है. हियर, देयर, वेयर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सारे वर्ड्स हैं उसमें जो लिमिटेड है. उसमें नए वर्ड्स ऐड नहीं होंगे. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नाउन और वर्ब्स, ये है वोकैबुलरी मेन आपकी. तो इट इज वेरी गुड इफ यू ऑलरेडी नो ऑल द प्रोनाउंस. सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आपको याद हैं, एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोनाउंस उसमें आते हैं, मेन वो याद हैं आपको, बता पा रहे हो आप उनके सारे यूज. दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. एडजेक्टिव्स के भी सारे यूजेस आप क्वालिटी के अलावा बाकी सारे एडजेक्टिव्स आपको रटे हुए हैं कौन कौन से हैं. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्या है? क्वांटिटी. ये होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज. फिर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ये होता है काउंटेबल नाउन. इसके अंदर भी तीन होते हैं. देयर इज डेफिनिट, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. याद रखिए डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा सिंगुलर बना देता है. इंडेफिनिट में कुछ होते हैं जो सिंगुलर बनते हैं, और जो डेफिनिट है ये वही है 1 2 3 और फर्स्ट सेकंड थर्ड, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स. चौथा क्या था? इंटेरोगेटिव. फिर लिमिटेड, अगेन लिमिटेड. इंटेरोगेटिव आल्सो लिमिटेड. वेरी फ्यू. व्हिच, व्हाट, yes, what way do you want to take, which way do you want to take, what time is it? So what is an adjective there? What, which, whose pen, what, which and whose. That's it. No other interrogative adjectives. Where is not interrogative adjective, it's an interrogative adverb. Where it is telling about the place. Adjectives will not tell about the place. Where, when, why and how much of something is answered by adverbs, not adjectives. Who, pronouns कौन से हैं? Who, whom, whose, जो आपको बता रहे हैं कि वस्तु या किसी व्यक्ति का जो आंसर देंगे. हु, हुम और हुज जो है किसी वस्तु या व्यक्ति का आंसर आएगा तो वो बनेंगे एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस. वो प्रोनाउन बनेंगे जो किसी और से जुड़ नहीं सकते, जैसे हु और हुम. आप ये नहीं कह सकते हु बॉय और हुम बॉय, बट आप हुज बॉय कह सकते हो. तो हुज एडजेक्टिव भी हो सकता है, और हुज जब अकेला खड़ा है, हुज इज इट, तो हुज प्रोनाउन बन गया. हु और हुम कैन ओनली बी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, एंड देन दे कैन बी रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडजेक्टिव्स एज वेल, which are relating back to which are not used for interrogation. अभी जैसे आज हम लोग ने देखा था कि I do not know how it is done. क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या पूछूंगा? हाउ इज इट डन. क्वेश्चन मार्क. इज पहले आया इट के. और अगर मैं बोलूं आई डोंट नो हाउ इट इज डन, वहां इज इट के बाद आया है, हाउ यूज हुआ है, बट हाउ क्वेश्चन के लिए यूज नहीं हुआ है. एक रिलेटिव एडवर्ब बना है वो वहां पे, हाउ इट इज डन. यस, इट इज एन एडवर्ब देयर. ऑलराइट. इंटरोगेटिव देन demonstrative. Same as demonstrative pronoun. This, that, these, those, such and the same. जब अकेले खड़े हैं तो प्रोनाउन है, किसी के साथ जुड़े हैं नाउन के साथ तो एडजेक्टिव है. देन पोजेसिव. सेम एज प्रोनाउंस. प्रोनाउन क्या था? माइन. एडजेक्टिव क्या है? माय. यस, दिस इज माय बुक. माय एडजेक्टिव, दिस प्रोनाउन. दिस बुक इज माइन. दिस प्रोनाउन. दिस एडजेक्टिव, माइन प्रोनाउन. You understand this? All right, next. Exclamatory. There's only one. What? What a beautiful building. What a beautiful girl. What an amazing night.
एंड द लास्ट वन emphatic. वेरी एंड ओन, दो ही याद रखने हैं आपको, वेरी और ओन. और अगर इसमें से कोई भी, मैंने ऐसे लिखा है क्यों, क्योंकि मैं कर चुका हूं, ये ऑलरेडी रिवीजन है, पिछला लेक्चर देख ले, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं. दिस इज द वेरी प्लेस वेयर आई मेट हर. वेरी मीन्स ये बिल्कुल वही जगह है. दिस इज द वेरी प्लेस आई मेट हर. यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट अंडरस्टूड है. दिस इज द वेरी प्लेस दैट आई मेट हर. और वेयर आई मेट हर, वेयर आई मेट हर भी कर सकते हो, रिलेटिव एडवर्ब बन गया. नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट है यहां पे, नया सब्जेक्ट जरूरत नहीं है. रिलेटिव प्रोनाउन जरूरी तब बनते हैं जब वो सब्जेक्ट बनते हैं. दिस इज द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट, तो दिस इज द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट नहीं कह सकते आप. दिस इज द बॉय हुम आई लव, वहां हुम हटा सकते हो, दिस इज द बॉय आई लव. हुम क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट नहीं. सब्जेक्ट जरूरी है, ऑब्जेक्ट कैन बी अंडरस्टूड. मेक सेंस? दिस इज द वेरी प्लेस. यहां पे वेरी जो है प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है. यहीं पे अगर लिखूं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहां वेरी ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है. ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव जो शी को मॉडिफाई कर रही है. प्रेडिकेटिवली, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली किया था कल. A beautiful girl, beautiful is attributive. She is very beautiful. Beautiful is modifying she as a predicate that is used predicatively. Very is modifying beautiful. Very becomes an adverb. Here it is an adverb. But here it is modifying place, noun. That's it's an adjective. And even if I remove very, the meaning will still say the same. This is the place I met her. This is the very place I met her. ये वो जगह है जहां मैं उससे मिला. ये बिल्कुल वही जगह है. ये वो जगह है जहां मैं उससे मिला. ये वही जगह है जहां मैं उससे मिला. तो वो और वही के बीच में जो डिफरेंस है, वही द प्लेस और द वेरी प्लेस के बीच में डिफरेंस है. मेक सेंस? वेरी हमेशा द के साथ ही लगेगा, वैसा द वेरी ही लिखना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता. दिस इज अ वेरी नहीं कह सकते आप. दिस इज अ वेरी गर्ल, द वेरी गर्ल, बिकॉज यू आर डेफिनेट, यू आर सेइंग दिस इज दैट वेरी प्लेस. ये बिल्कुल वही है. बिल्कुल वही बोल रहे हो तो डेफिनेट कर रहे हो. डेफिनेट है तो आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना पड़ेगा. द, यू कांट यूज अ एंड देयर. मेक सेंस? ठीक है, ये हो गया रिवीजन हमारा. एडजेक्टिव्स में क्या कहता है, कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और उनके यूजेज समझेंगे, जैसे लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट. अब एक और चीज जो हमने एडजेक्टिव्स में देखी थी, इसको करने से पहले क्या था वो आखिरी पार्ट, 8 एडजेक्टिव्स तो देखे थे, उसके बाद क्या देखा था हमने. एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. डिग्रीज, पहली क्या थी? पॉजिटिव बेटा. दूसरी क्या थी? कंपैरेटिव. और लास्ट क्या थी? सुपरलेटिव. इसको याद रखना, इसमें डिफरेंस क्या है ये लिख लो. ये लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव किस लिए यूज होता है? यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स. थिंग्स भी नहीं बोलूंगा मैं, एंटिटीज बोलूंगा. वाई? ये एंटिटी कोई एक सिंगुलर हो सकती है, प्लूरल हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कुछ भी आइडिया हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है वो एंटिटी. सो यूज्ड टू कंपेयर टू एंटिटीज टू से one is or is not the same as the other. देखना डिफरेंस. कंपैरेटिव भी दो चीजों को ही कंपेयर करता है. कंपेयर्स टू एंटिटीज. पर डिफरेंस क्या है? किसी को याद है? देखें अगर कोई बता पाएगा तो. क्या डिफरेंस है? ये भी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज होता है पॉजिटिव कंपैरिजन में. वैसे पॉजिटिव का एक और यूज होता है, सिर्फ एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली किसी के बारे में बताना. कंपेयर करने के स्तर पे पॉजिटिव इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स, टू से बोथ ऑफ देम आर इक्वल और नॉट इक्वल. नो नो नो, ये कहां पे पहुंच गए आप बेटा? यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स, ये दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, ये बताने के लिए कि वो दोनों चीजें या तो एक जैसी हैं या एक जैसी नहीं है. कम या ज्यादा की बात नहीं हो रही. अब मैंने बता दिया ऑलरेडी आंसर. अब बताओ, कंपैरेटिव भी दो चीजों में कंपेयर कर रहा है, पर क्या बता रहा है? नो, not quantity. How much something is? No. No. You are not using that word, no? Not much. Not most. More or less. ये बस इतना बता रहा है कि दोनों बराबर हैं या नहीं है. कंपैरेटिव ये बता रहा है कि कौन सा ज्यादा है या ज्यादा नहीं है, या कम है या कम नहीं है. ये डिफरेंस है. He is as good as his is. Yes, नॉट सो गुड, एज गुड, नॉट सो गुड, दोनों क्या बता रहे हैं? या तो उतना है या तो उतना नहीं है. यहां बता सकते हैं हिज फादर इज बेटर और ही इज बेटर. बेटर मतलब ज्यादा बेहतर, बेहतर है इन वॉट एवर सेंस. कंपेयर टू एंटिटीज टू से
that one is more or less or not more or less than the other। और इस डेफिनेशन में जादू देखो, किसी इंग्लिश में बात यह है, किसी भी चीज की डेफिनेशन देते वक्त उस चीज का उपयोग करना बड़ा जरूरी है। नॉट द सेम एज, यहां वही वाला स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, देख रहे हो, नॉट, इट इज नॉट एज मच एज दैट। और यहां देखो वही स्ट्रक्चर यूज हो रहा है जो यूज होता है कंपैरेटिव में, लेस देन। यू सी सुपरलेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, यूज द प्लस सुपर, वही यूज होगा, देखना। अब सुपरलेटिव कंपेयरिंग मोर देन टू एंटिटीज, मोर देन टू, दो से ज्यादा चीजें अगर कंपेयर कर रहे हैं, मोर देन टू, और क्या बताने के लिए, दैट वन ऑफ देम इज द मोस्ट, ये देखो द यूज हुआ द, इज द मोस्ट और लीस्ट और नॉट द मोस्ट और लीस्ट ऑफ ऑल। मोस्ट और लीस्ट ऑफ ऑल। और स्ट्रक्चर में देखो देन दी अदर लिखा है मैंने, बाकियों से, इसमें हमेशा अदर लगना जरूरी है, बाकियों से ज्यादा या कम होगा, ये सब में से ज्यादा या कम होगा। अगर मैं सभी लोगों में कह रहा हूं कि ये किसी और से ज्यादा बेहतर है, कोई भी व्यक्ति, या ज्यादा तेज है या ज्यादा धीमा है, तो मैं कहूंगा ये उन सब में से ज्यादा धीमा नहीं बोलूंगा, सब में से कम ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, बाकियों से ज्यादा धीमा या ज्यादा तेज बोलूंगा। पर अगर सबसे तेज सबसे धीमा बोलना है तो बोलूंगा सब में सबसे तेज या सबसे धीमा, मतलब उस चीज को मैं इंक्लूड करूंगा। दिस थिंग विल बी रिटन फॉर्मली इन दिस और द नेक्स्ट लेक्चर, लेट्स सी वेयर इट कम्स एंड आई विल टेल इट टू यू अगेन। बट ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि पॉजिटिव कंपेयर कर रहा है दो चीजों को और ये बता रहा है कि दोनों चीजें या तो एक जैसी हैं या एक जैसी नहीं है। कंपैरेटिव दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, बता रहा है उनमें से कौन सी ज्यादा या कम है या ज्यादा कम नहीं है। और सुपरलेटिव दो से ज्यादा चीजों में बता रहा है कि उनमें से कोई एक सबसे ज्यादा या सबसे कम है या नहीं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आई विल मूव अहेड, है ना। चलो अब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री समझ रहे हैं हम इसकी अभी के लिए। लेटर लैटर दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, लेटेस्ट लास्ट दोनों सुपरलेटिव डिग्री है। डिफरेंस क्या है, लेटर और लेटेस्ट टाइम के लिए यूज होता है, लैटर और लास्ट पोजीशन के लिए यूज होता है। जैसे ही इज डैश देन आई एक्सपेक्टेड, यहां टाइम में मैं बोल रहा हूं कि जितना मुझे उससे अपेक्षा थी उससे अधिक विलंबित हो गया, वो उससे अधिक देरी हो गई उसको, तो लेटर आएगा यहां पे। आई हैव नॉट हर्ड द डैश न्यूज, समय में अभी जब से जो सबसे बाद में आई है, समय में जो सबसे बाद में न्यूज आई है वो, तो समय में सबसे बाद आने वाली लेटेस्ट न्यूज, पोजीशन में बाद आने वाली नहीं, समय में सबसे बाद आने वाली। द डैश चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट, अब समय में बाद में आने वाले चैप्टर नहीं, पोजीशन में बाद में आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें इंटरेस्ट वो उतना मजेदार नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे, लैटर, नॉट लेटर, दिस इज कॉल्ड लैटर। अच्छा लैटर एक और चीज के साथ यूज होता है, फॉर्मर एंड लैटर। क्या मतलब होता है इसका, अगर मैंने दो चीजें बोली हैं राम एंड श्याम, अगर मैं फॉर्मर बोल रहा हूं तो मतलब मैं राम की बात कर रहा हूं, लैटर बोल रहा हूं तो मतलब मैं श्याम की बात कर रहा हूं। फॉर्मर मतलब जो पहले बोला उसकी बात, लैटर मतलब जो बाद में बोला उसकी बात। कि देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, द सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ। द फॉर्मर कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस and the latter comes from ambition, let's say, है ना, do you understand? So this is how it is used, former and latter. The dash chapter is carelessly written, again chapter तो position में बात हो रहा है, so the last chapter. Ours is the dash house in the street, again position में last house. अच्छा लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन कह सकते हो आप, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टाइम में अभी सबसे बाद में बना है, सबसे नया है, इसलिए लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन। शी इज ऑलवेज इन वोग विद द, इन वोग मतलब इन फैशन, मतलब vogue is, vogue means fashion, I think in French perhaps, I'm not sure, but one of those. elder older eldest oldest, इसका क्वेश्चन भी आया था अभी आपके पेपर में yesterday, उसमें older than लिखा था, older के साथ than ही लगता है, elder लिखा होता तो than की जगह क्या लगता, to, elder के साथ to लगता है, older के साथ than लगता है, eldest और oldest दोनों द लगता है। डिफरेंस क्या है, elder और eldest ये दोनों फिर से कंपैरेटिव हैं, दो ये दोनों सुपरलेटिव हैं। एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ फैमिली के लिए यूज किया जा सकता है, सगी फैमिली के लिए।
सिर्फ फैमिली की अगर बात हो रही होगी तो ही आप एल्डर एल्डेस्ट यूज करेंगे। आप कह सकते हो हिज ब्रदर इज एल्डर टू हिम, बट अगर दैन लगा है तो एल्डर नहीं लगेगा। हिज ब्रदर इज ओल्डर देन हिम। ओल्डर दोनों सबके लिए यूज हो सकता है, बिल्डिंग्स के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए, पर एल्डर एल्डेस्ट सिर्फ फैमिली के लिए यूज हो सकता है। तो फैमिली के लिए आप ओल्डर एल्डर दोनों यूज कर सकते हैं। और कैसे पता चलेगा एल्डर होगा कि ओल्डर होगा? अगर आगे दैन लगा है तो ओल्डर होगा, अगर आगे टू लगा है तो एल्डर होगा। यहां लिखा भी है देखो, एल्डर नॉट यूज्ड विद दैन बट विद टू। एल्डर जो है वो टू के साथ यूज होगा। और साथ में एल्डर एल्डेस्ट इज कंफाइंड टू द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट यूज्ड फॉर बोथ पर्संस एंड थिंग्स। तो देखो, जॉन इज माय डैश ब्रदर, क्या डालोगे यहाँ? एल्डर ब्रदर, ब्रदर की बात हो रही है, एल्डर। ओल्डर गलत नहीं है, एल्डर जस्ट बेहतर है। टॉम इज माय डैश सन, एल्डेस्ट सन, eldest son. He is dash than his sister. Older. Why? Because than. Older लगा यहाँ पे, आपको than ही लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे elder नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, लिखने में मना नहीं कर रहा, लिखो, ऐसा कोई गलत होगा तो ऐसे नहीं कि भस्म हो जाओगे आप लिखते ही कि आपने elder than लिख दिया और एकदम से जीसस क्राइस्ट आके आपको अपनी सुइयां आप में लगा देंगे। Rama is the dash boy in the 11. Suyani, what was it? Nails. That won't happen. Brahma won't come and open his. Who will open his third eye? Shiv won't come open his third eye. Jesus won't come and screw you with his nails. Nor will you be bombed by anyone. Let's say nothing of that sort will happen. Hopefully, hopefully. Rama is the dash boy in the 11. Oldest boy. क्योंकि ऐसा हम नहीं कह रहे कि वो 11 हो सकता है कि वो 11 भाई बहन हो. No judgment. But Rama is the oldest boy in the 11. We are considering that they are not brothers. Otherwise, they would have said in the 11 siblings. अगर siblings लिखा होता तो यहाँ पे आप eldest कर सकते. This is the eldest boy in the 11 siblings. This is the Dash temple in Kolkata. Oldest ही लग सकता है वस्तुओं के लिए, उन सब चीजों के लिए. Eldest नहीं लग सकता. Eldest सिर्फ family members के लिए. Farther, further देखो, farther, further में क्या difference है? Farther और further वैसे कहने को दोनों distance के लिए use हो सकते हैं कि ज्यादा दूर. Far हो गया ना, far. Far, farther, farthest. Farther is its comparative, farthest is its superlative. परंतु further भी एक्सप्रेस कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए, पर आपका एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं फर्दर को डिस्टेंस के लिए नहीं मानना चाहता। तो कह रहा है अगर फार्दर और फर्दर के बीच में ऑप्शन है और आपको डिस्टेंस के बारे में बताना है तो आप फार्दर ही उपयोग करिए, फर्दर उपयोग नहीं करिए। फर्दर किसके लिए उपयोग करेंगे? फर्दर आप यूज करेंगे एडिशनल के लिए, मतलब के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। जैसे furthermore I would like to add, furthermore I would like to add मतलब उसके अलावा मैं और ये बताना चाहूंगा। और यहाँ देखो, कोलकाता is dash from the equator than Colombo, क्या आएगा यहाँ? farther, because you're talking about distance. इक्वेटर से कोलकाता का डिस्टेंस कोलंबो के मुकाबले ज्यादा है। कोलंबो कहाँ है? कोलंबिया में है कोलंबो। अच्छा, श्रीलंका का कैपिटल क्या है? कोलंबो है? नहीं, my lord, thank God I'm not teaching you general studies, let's say. All right, after this he made no dash remarks, further remarks, additional remarks. Additional देखो, अगर additional लिख सकते हो उसकी जगह तो further करोगे आप additional remark. I must have a reply without dash delay. Further delay, additional delay. Make sense? Yes? नियरेस्ट मीन्स सबसे निकट, नियर, नियरर, नियरेस्ट। नेक्स्ट मीन्स अगला। देखो, मुंबई इज द सी पोर्ट डैश टू यूरोप। नियरेस्ट, नॉट नेक्स्ट टू यूरोप, इट्स नॉट नेक्स्ट टू यूरोप। यूरोप से सबसे पास सी पोर्ट जो इंडिया में है वो मुंबई है, नियरेस्ट। वेयर इज द डैश फोन बॉक्स? नियरेस्ट फोन बॉक्स। अब डिपेंड करेगा, अगर आप ऑलरेडी एक फोन बॉक्स पे खड़े हो तो क्या पूछोगे? वेयर इज द नेक्स्ट फोन बॉक्स? ये हो गया, इसके पैसे चुरा लिए मैंने, अगला कहां है अब? करीम शॉप इज डैश टू द पोस्ट ऑफिस, नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बगल में है, नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। माय अंकल लिव्स इन द डैश हाउस, इन द नेक्स्ट, नो, इन द नेक्स्ट हाउस। नियरेस्ट हाउस तब कहोगे आप जबकि मतलब बिल्कुल इतनी रेयर आबादी है कि बस किलोमीटर किलोमीटर दूर जाके घर बनते हैं, तो जो सबसे पास का घर है वो मेरे अंकल का है, तो आप कह सकते हो माय अंकल लिव्स इन द नियरेस्ट हाउस। बट यहाँ नेक्स्ट हाउस मतलब पड़ोसी है मेरे अंकल मेरे पड़ोसी हैं।
सम और एनी, लुक, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। या तो क्वांटिटी एक्सप्रेस करेगा किसी वस्तु की, या डिग्री एक्सप्रेस करेगा किसी अनकाउंटेबल एडवर्ब के रूप में। नॉट रियली, सम एंड quantity and degree, both of them will mean the same thing here. I don't know why it has been written twice. Some or any, both will mention quantity. It can also mention number, because few boys, some water, not mention, it cannot mention number. Number is used for countable nouns. Some and any can be used for countable nouns. There are some mangoes. So yes, quantity and number. Degree se behtar, I think the number should be, the word should be number here. To express quantity or number, some is used normally in affirmative sentences. एनी इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप सम यूज करोगे, नेगेटिव मतलब नॉट, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ऐसा कोई नेगेटिव एडवर्ब लगा है अगर। अभी एडवर्ब्स करेंगे, उसमें एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन देखेंगे। कोई भी नेगेटिव एडवर्ब अगर होता है तो वो सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। सेंटेंस को नेगेटिव बना देगा तो सम यूज नहीं करेंगे, उसमें एनी यूज करेंगे। और अगर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो भी एनी यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल बाय सम मैंगोज, आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। अगर मैं ये कहूं आई विल नॉट बाय सम मैंगोज, उसका मतलब बदल जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि मैं थोड़े मैंगोज नहीं खरीदूंगा, ज्यादा मैंगोज खरीदूंगा। आई विल नॉट बाय सम मैंगोज, आई विल बाय अ लॉट ऑफ देम। बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू से। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं मैंगोज खरीदूंगा ही नहीं। इफ यू वांट टू से दैट, यू विल से आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। हैव यू बॉट एनी मैंगोज, क्या आपने आम खरीदे? वही क्वेश्चन में भी बट एनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस अगर इफ के बाद यूज हो रहा है। इफ यू नीड्स एनी मनी, don't ask me. Some is used in questions which are really offers and requests, और some use हो सकता है questions में, but वो questions वास्तव में क्या हैं, सिर्फ offers और requests. For example, will you have some ice cream? It's an offer. Would you like some ice cream? Could you lend me some money? How much can you lend, man? Like 50 crores. That's it. Nothing less than that. 50 crores. Did you buy dash clothes? Did you buy some clothes? What do I expect that you did buy? Did you buy any clothes? अगर मैं पूछ रहा हूं तो मैं वास्तव में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने खरीदे कि नहीं खरीदे, और मुझे शंका है कि आपने नहीं खरीदे होंगे। Did you buy some clothes? मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं कि खरीदे आपने कपड़े, दिखाओ कौन से खरीदे। तो दैट वे आई एम नॉट इंटरेस्टेड in shopping for clothes at all. I love the fact that I have to wear only two shades of t-shirts now, but I would have loved if I had 6 different colors as well. Next time I think I'm going to go for that. I'll try to go for, like Pankaj sir was wearing a blue t-shirt yesterday. Where did that come from? I want that. Huh? Yes, but I want that as well. I want. Yes. No, I want steal. Why would I steal? I'll हक मांगूंगा मैं अपना, क्यों? मैं चुराऊंगा नहीं, चोरी क्यों करेंगे, हक मांगेंगे। ऑलराइट, ले भैया छूटे लगान नहीं, समझ दैट। ऑलराइट, द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देयर इज, अच्छा बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन देखो और समझो और बताओ मेरे को क्या आएगा। ये देखो, ये सीडीएस के पेपर से क्वेश्चन है, 2024 का जो फर्स्ट पेपर था सीडीएस का। नहीं, पहले ऑप्शन समझो, क्वेश्चन को समझो क्या है। आपको ये देखना है, S1 S2 दिए हुए हैं आपको 2 सेंटेंसेस और ऑप्शंस दिए हैं कि S1 is right, S2 is wrong, S1 is wrong, S2 is right, both S1 and S2 are wrong, both S1 S2 are right. He asked her whether she had some pets at home. Why? Yes, very good. और सेकंड, फर्स्ट वाला सही क्यों है? Here also it is a question actually. डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, तो वहां पे आप एनी को सम नहीं बना दोगे। दैट इज नॉट व्हाट वी रेड इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द टीचर इंक्वायर्ड, क्या तो पूछा क्या होगा टीचर ने, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पेपर, ये पूछा होगा टीचर ने, तो हमने इनडायरेक्ट में लिख दिया द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द पेपर। यू गेट इट? और यहां उसने क्या पूछा होगा, ही सेड डू यू हैव एनी पेट्स एट होम, सो ही आस्क्ड हर वेदर शी हैड एनी पेट्स एट होम। Very good. Each and every mean pretty much the same thing. प्रत्येक, बस ये है कि every का थोड़ा stronger meaning होता है। अगर मैं each बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला there are 3 people sitting on each bench, 3 people must sit on each bench, मतलब
तीन से ज्यादा ना बैठना। जरूरी नहीं है कि हर बेंच पर तीन लोग बैठे हों, कुछ बेंचेस खाली भी हो सकती हैं, कुछ बेंच पे दो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, 3 people ऑन ईच बेंच। अगर मैं बोलूं आई वांट 3 people ऑन एवरी बेंच, इसका मतलब एक भी बेंच खाली नहीं छूटनी चाहिए, सब पे तीन तीन लोग होने चाहिए, ये अंतर है। यू गेट इट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ईच बेंच, ऑल आई मीन दैट पर बेंच देयर शुड बी 3 people. Are all the benches occupied? That is not something that I'm discussing right now. But if I say 3 people on every bench, that means I'm talking about all the benches. That is the difference between each and every. Acha, each is used for two or more. Each can be used for two. Every cannot be used for two. Every सिर्फ दो से ज्यादा चीजों के लिए ही उपयोग हो सकता है. Each जो है वो attention drive करता है individuals forming any group, and every to the total group. अगर मैं each कह रहा हूं तो every person ईच बॉय मस्ट डू द वर्क, एक एक क्यों में अलग अलग और उसके से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं एवरीवन मस्ट डू देयर वर्क, तो आई जस्ट मीन एज अ होल ग्रुप एवरीवन मस्ट हैव डन देयर वर्क। नंबर ऑफ द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट, यू नो द नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, उसमें से ईच मतलब प्रत्येक, तो ईच यूज करेंगे। अगर नंबर नहीं पता है, इनडेफिनेट है, तो एवरी यूज करेंगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स, डैश सीट वाज टेकन। What do you think is a better option here? Each or every? Each seat, every seat was taken. I am trying to put the focus on the fact that there were no seats remaining. Yes, every seat was taken. Each seat was taken doesn't give that punch, and it doesn't really add anything or do anything different. So every seat was taken. Next, 5 boys were seated on dash bench. Each bench. There were 5 boys sitting on each bench. जिस भी बेंच पे बैठे हुए थे उसमें 5 बच्चे बैठे थे। 5 boys are sitting on every bench, इसका मतलब हर एक बेंच पे बैठे थे। That is not what we want to say. Dash one of these chairs is broken. Each one of these chairs, definite है ना, of these chairs। देखो, number of the group is limited and definite. These chairs आपने define कर दिया, these chairs. Every one of these chairs नहीं, each one of these chairs। जब definite हो गया कि these chairs, तो each one। All right. Leap year falls in एवरी फोर्थ ईयर। ये प्रति 4 साल बोलने के लिए तो एवरी ही बोलना पड़ेगा आपको, कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है, एवरी 4 years। नेक्स्ट ही केम टू सी अस डैश 3 days, एवरी 4 days, एवरी 3 days, सेम, हर 3 दिन में, प्रति 3 दिन। इट रेन्ड डैश डे ड्यूरिंग माय हॉलीडेज, एवरी डे, बिकॉज इट इज नॉट डेफिनेट हाउ मेनी डेज इट वर। इट आई वाज अवे 10 days and it rained each day, because 10 days is definite, we know there were 10 days। yes guys? Yes, no? Anyone? Anyone else? Yes, no? All right, Harshit, I will move ahead for you. Let's move ahead. Little, a little, the little, little, a little, the little में क्या अंतर है? Use सबसे पहले ये uncountable nouns के लिए होते हैं, used for uncountable nouns। लिटिल का थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, पॉजिटिव का थोड़ा अ लिटिल का थोड़ा पॉजिटिव कॉनोटेशन होता है, और द लिटिल जो होता है ये लिमिटिंग होता है। लिमिटिंग मतलब मैं इसके आगे मुझे एक एडजेक्टिवल क्लॉज लगाना पड़ेगा या नाउन क्लॉज लगाना पड़ेगा। द लिटिल राइस दैट वी हैव, द लिटिल वाटर दैट वाज देयर, द लिटिल होप दैट वी हैड, द लिटिल जॉय दैट केम विद हिम, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब लिटिल नेगेटिव कैसा है? फॉर एग्जाम्पल आई से देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो मैं निराश हूं कि ज्यादा चांस नहीं है उसके बचने के। अगर मैं बोलूं देयर इज अ लिटिल होप, अ लिटिल बोल दूं उसकी जगह, तो यहां मैं थोड़ा आपको प्रोत्साहन दे रहा हूं, निराशा से दूर हटा रहा हूं, आपको थोड़ी आशा दे रहा हूं। डोंट ईट योरसेल्फ, आपको आशा दे रहा हूं कि थोड़ी होप है। तो देयर इज लिटिल होप, दैट मीन्स होप नहीं है। देयर इज अ लिटिल होप, दैट मीन्स होप है। तो लिटिल, जस्ट लिटिल इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, a little has a positive connotation to it, and the little is a limiting set where I will have to say the little hope that we had, जो थी हमारे पास, वो थोड़ी जो थी, कम पर जितनी भी थी। देखो, there is little hope of his recovery, little concern for his nephew। अच्छा बताओ, he showed little concern for his nephew, क्या हम ये अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं कि उसको अपने भतीजे या भांजे की चिंता थी कि नहीं थी? नेगेटिव, नहीं थी, ये बोल रहे हैं हम कि he showed little concern for his nephew, ना मतलब नहीं दिखाता वो, ये बोलना चाह रहे हैं। He shows a little concern for his nephew, he shows a little concern even for his enemies, ये कह सकते हो आप। He shows a little concern even for his enemies, कि अपने दुश्मनों के लिए भी वो थोड़ी बहुत चिंता व्यक्त करता है। He has little influence with his old followers, मतलब does he have influence or does he not have influence? He does not have influence।
He showed little mercy to the vanquished means does he show mercy or does he not show mercy? Doesn't show. He has little appreciation of good poetry. Does he show appreciation or does he not show appreciation? Doesn't show appreciation. वहीं पे there is a little hope of his recovery. मतलब is there hope or is there no hope? There is hope. A little tact would have saved the situation. So would it have actually saved or no? Actually saved? A little knowledge is a dangerous thing. अच्छा यहाँ a little is just used as positive, that having some knowledge but not complete knowledge. That's why we are converting it into negative and saying that it is a dangerous thing. A little knowledge. Yes. Little knowledge भी चलेगा यहाँ पे. Little knowledge is a dangerous thing. Yes. A little knowledge is required. Let's change this for you so that you don't get confused. A little knowledge is necessary to begin any endeavor. Yes. Endeavor क्या होता है बेटा? Ford Endeavor. उसको चालू करने के लिए थोड़ी नॉलेज तो चाहिए, है ना? नहीं नहीं, not. Endeavor means any work that you do, any mission that you go upon, any task that you undertake, any objective that you try to get upon. कोई भी adventure, कोई भी journey पे आप जा रहे हैं, उसको एक endeavor कहेंगे. For example, right now you are endeavoring towards clearing your NDA examination. It's an endeavor. Preparing for the NDA. Vanquished, खत्म कर देना, समाप्त कर देना उनको, निस्तनाबूत कर देना, मार देना, हरा देना. How about that? Yes, a lot of it. To the vanquished. जो हार गए. To the vanquished मतलब जो हार गए. हारे हुए के जिसको वो हरा देता था उनके ऊपर वो बिल्कुल दया नहीं दिखाता था. That is what they say. अब देखो, the little information he had, he में understood है relative pronoun that he had. So the little information that he had, देखो limit किया मैंने उसको. The little information that he had was not quite reliable. जो थोड़ी बहुत knowledge उसके पास थी, जो थोड़ी बहुत थी, वो है the little. The little knowledge of carpentry that he possessed. देखो फिर से limit किया उसको, that he possessed से stood him in good stead, मतलब उसको काम आई. Let's make a sentence with this the little. Let's see if everybody can make one sentence at least with the little. The little work that I did. I did yesterday. I did. Yesterday. The little work that I did yesterday, है ना? ये subject हो गया. अब इसके आगे कुछ verb तो लगाओ, उसका क्या? The little work that I did yesterday proved helpful in the examination. Say. Do you understand? Say. The little work that I did yesterday proved helpful. Proved helpful for my examination. Say again. that little work that I did yesterday proved helpful for my examination. Very good. Very good. Yes, anyone else? The little strength that I had was not enough to survive in this cruel world. Very, very good. The little strength that I had was not enough to survive in this cruel world. Very good. Anyone else? The little something. ये लिटिल क्वालिटी वाला लिटिल नहीं है बेटा, छोटा वाला लिटिल नहीं है ये लिटिल मतलब क्वांटिटी वाला लिटिल है कि कम, सामग्री कम. कौन सी? अनगिनत, जिसको गिन नहीं, अनगिनत मतलब जिसको गिन नहीं, वो वाला अनगिनत नहीं, इन्फिनिट, जिसको गिना नहीं जा सकता है. व्हाट डू यू कॉल इट अनकाउंटेबल इन हिंदी? डज एनीबॉडी नो? असंख्य. यस, आई शो. असंख्य. अनगिनत तो इन्फिनिट हो गया ना. अनकाउंटेबल कह रहा हूं मैं, इन्फिनिट नहीं बोल रहा हूं. इन्फिनिट मतलब काउंटेबल थिंग और अनंत, अनगिनत है. ऐसी चीज जो गिनी नहीं जा सकती, जैसे पानी गिना जा नहीं सकता, इसलिए नहीं क्योंकि वो असंख्य है या अनगिनत है. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड इन हिंदी. अनकाउंटेबल. इनफिनिट एंड अनकाउंटेबल आर डिफरेंट थिंग्स. डू यू अंडरस्टैंड? इन्फिनिटी मींस इट इज काउंटेबल एंड नाउ इट इज इनफिनिट, ये हमेशा के लिए चल रहा है. Uncountable means it cannot be counted on numbers. I cannot say 1 water, 2 waters, 3 waters, 4 waters. You get it? I can say 1 liter of water. So water is measured in liters. Liters is countable. Make beta sentences. Indranil, I can't see. Why don't you come in the light, beta? Come here, sit on second bench. आ जाओ. बहुत देर से सोच रहा हूँ मैं आपको थोड़ा वहां से अंधकार से निकाल के जरा उजाले में लाऊं, है ना? ज्यादा ही अंधकार में घुसते हुए दिखाई दे रहे हो आप मेरे को. है बेटा? The little water in the plate
In the buckets. The little water that is in the bucket. Say. हाँ, ये आपने सब्जेक्ट बना दिया. अब इसके बारे में कुछ बताओ. The little water that is in the bucket is hot enough for me to take a bath with. Say. Yes, yes. अरे very good. अरे very good यार. Indian snaps for that. Sakshi, you're good यार at English, I think. वो आपका थोड़ा कुछ और कॉन्फिडेंस के साथ दिक्कत है, पर कोई बात नहीं, एज के साथ ठीक हो जाता है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जैसे ही हम थोड़ा 25-30 साल के होने लगते हैं ना, तो हमको रियलाइज होने लगता है कि कौन है ये सब, पता नहीं क्यों सोच रही थी मैं आज तक इनके बारे में, ये लोग क्या सोचते हैं, भाड़ में जाए क्या सोचते हैं. आई विल लिव माई लाइफ, यू विल बिकम लाइक दैट. मेन टेक अ लिटिल मोर टाइम देन दैट मोस्टली, बट no, mostly is like 80%. I'm talking about the 80% sheep. If you think you're the 5% shepherds or the 15% wolves, then sure, why not? Yes. Very good. The little knowledge that I have is not enough for clearing the exam. I need to have a lot more. Anyone else? All right. The little appreciation that I show is enough to boost your confidence. अब अगला है examples उसके. Let's do. Dash grain they had was damaged by seawater. The little grain they had. देखो यहाँ लिमिट कर रहे हैं उसको. That they had. Dash precaution is necessary in handling that machine. A little. अब यहाँ a little लगाओ दोनों चलेगा, दोनों में मतलब बदल जाएगा. Little precaution is necessary in handling that machine, मतलब आप कह रहे हो कि यार इतना जरूरी नहीं है, मशीन बहुत ज्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट, कोई बात नहीं. A little precaution is necessary मतलब आप कह रहे हो कि नहीं, सावधानी बरतनी चाहिए. तो आप little precaution is necessary बोल रहे हो, तो मतलब सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है. A little precaution is necessary मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, इस तरह से है वो. Dash care could have prevented the catastrophe. A little care could have. यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे हम. A little care could have prevented the catastrophe. Catastrophe मतलब आपदा, विपदा, जो भी संकट है. Dash influence that he has, he uses to the best advantage. The little that he has, he again limited by a clause that he has. Dash knowledge of French that he has is likely to be very useful to him in the continent. The little again that he has. ठीक है. अब अगला few, a few, the few. Same as little, a little, the little, but for countable nouns. बस ये डिफरेंस है. Little, a little, the little uncountable nouns के लिए था, बिल्कुल वैसा ही few, a few, the few है negative, positive, limiting. But for countable nouns. See, few persons can keep a secret. बहुत कम लोगों के पेट में बात पचती है, इसलिए उनको हाजमोला खिलाते रहे. Few people are so hopeless as drunkards. बहुत ही कम लोग इतने दयनीय स्थिति में होते हैं जैसे कि बेवड़े. Few towns in India have public libraries. बहुत ही कम शहर ऐसे हैं इंडिया में जहां पे सार्वजनिक पुस्तकालय हैं. Few works of reference are, my lord, are so valuable as the Encyclopedia Britannica. बहुत ही कम संदर्भीय कार्य, I don't know, reference are so valuable as the encyclo, मतलब बहुत ही कम चीजें ऐसी हैं जो Encyclopedia Britannica जितनी इंपॉर्टेंट है. आपको पता है Encyclopedia Britannica क्या है? It's a book, a collection of books, of a volume of books of all the information that the UK, Britain people could carry. So it is not stolen, but like gained from many other places as well. There is a lot of knowledge that they gained from all the places that they occupied, and then later on, few men are free from faults. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर गलतियां नहीं होती. Few men reach the age of 100 years. Few Parsis write Gujarati correctly. तो मैं कह रहा हूँ यार सही नहीं है. A few words spoken in earnest will convince him. थोड़े बहुत शब्द भी अगर आप सच्चाई के बोल दो तो वो मान जाएगा. A few Parsis write Gujarati correctly. देखना, few Parsis write Gujarati correctly मतलब मैं निंदा कर रहा हूँ कि बहुत कम को अच्छा आता है. A few Parsis write मतलब मैं दिलासा दे रहा हूँ कि कम से कम कुछ को तो आता है. The few, not many, but all there is limiting the few remarks that he made. See, the few friends that he has. That is understood here. He has. There is a subject already he, so you don't have to put that. यहाँ पे भी that हटा सकते हो. The few remarks he made, it will be the same meaning and still work. Let's do the examples here. या तो few आएगा, the few आएगा या a few आएगा. A few की जगह few भी लग सकता है कभी-कभी जब आप उसको negative बनाना हो. पहला बताओ, dash public libraries that we have are not well equipped. The few that we have limited. Dash days that are left to him he spends in solitude and meditation. The few that are left, again limiting. Many Hindus study Sanskrit but only dash Parsi study Avesta. But only few भी चलेगा, a few भी चलेगा. Only few Parsis or only a few Parsis, both will work here. Dash days rest is all that is needed. No, a few days rest beta. The few days rest that he had were not enough. That he had, limiting था इसमें कुछ भी.
you got dash potatoes left? A few. It is a question of spending a few rupees. Dash hints on essay writing are quite on point. No, why the few? Where is the few hints and essay writing that are written in the book are quite to the point. तो वो कोई limiting factor तो है नहीं ना यहाँ पे. A few hints on essay writing are quite. Dash months that he spent in Uti. The few. When I met him, dash years after, he looked old and haggard. A few years. Dash short poems in the volume. Yes, that are in the volume अगर लिखा होता तो the few होता. वहां पे फिर एक नया मैंने लिमिटिंग क्लॉज डाला है, that are in the. यहाँ लिमिटिंग क्लॉज नहीं है. A few short poems in the volume show signs of genius. In dash words, he expressed his gratitude to his friends. In a few words, dash Americans have their offices in Kolkata. Dash trinkets she has are not worth much. The few she has, that she has, they go limiting clause. She has. Dash poems he has written are all of great excellence. A few, the few poems, the few, a few दोनों चलेगा इसमें यहाँ पे. देखो, a few poems that he has written मतलब इसने लिखी बहुत सारी हैं, उसमें से थोड़ी ही ऐसी हैं जो मायने की हैं. The few poems that he has written मतलब उसने कम ही लिखी हैं और सारी की सारी बढ़िया है, गजब की है. मतलब देखो क्वेश्चन कैसा आया था. फ्यू और लेस के बीच में डिफरेंस आया था बेटा. लेस याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, फ्यू काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है. डैश देन 100 पैसेंजर्स वर किल्ड इन द रीसेंट ट्रेन एक्सीडेंट. नो, लेस देन कहां है? अच्छा लेस देन नहीं नहीं, लेस इज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स बेटा. लेस वाटर. फ्यूएस्ट, फ्यूएस्ट तो होता ही नहीं. डी, नो फ्यूअर देन. नो फ्यूअर देन 100 पैसेंजर्स मतलब कम से कम 100 तो मरे हैं. ये बोल रहे हैं वो. हिंदी में बोलते हैं कम से कम 100, इंग्लिश में बोलेंगे नो फ्यूअर देन 100. 100 से कम नहीं, ये बोल रहे हैं नो फ्यूअर देन 100. No is an adverb here, fewer is the adjective. Than preposition में yes, 100 passengers sure. नहीं, no fewer than 100 passengers, maybe, or a conjunction perhaps. Let's see. And the last for today, just a few questions on comparison. We did adjectives comparison in the beginning, positive, comparative, superlative. Let's see what the difference is. Frank Lloyd Wright has been. अब अगले लेक्चर में हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के. फिर से याद दिलाऊंगा आपको मैं, वो फिर से करेंगे अगले लेक्चर में. हम लोग कल करेंगे. कल फाइनल लेक्चर है एडजेक्टिव्स का, और एडजेक्टिव शायद खत्म हो जाएंगे, और फिर मैं आपको प्रैक्टिस भी भेज दूंगा, और इसकी पीपीटीज भी शेयर कर दूंगा, और वीडियो जब अपलोड होगी तो वो भी शेयर कर दूंगा. Frank Lloyd Wright has been acclaimed by colleagues as the greater of all modern architects. As the greatest of all. देखो ना, of all वाला जो स्ट्रक्चर है, सब में से सबसे महान है. Greatest, the greatest. The price of my dress is higher than that of yours. Higher than का स्ट्रक्चर लगा है, higher than. This monument happens to be one of the old monument in the city. Oldest and the oldest monuments. Anything else, beautiful people? Any questions? Any doubts that you might need to clarify? Any? Nahin? Alright, so that's that for today. I've been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Mark Coriel. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.